जय हिंद। आज हम लोग कॉमन काटेनरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में 200% आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है अ हैवी इनफॉर्म इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, और आपको फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन विच द इट्स हैंग्स। ये बोल रहा है कि आपका कोई एक हैवी इनफॉर्म एक चैन है, हैवी एक चैन है, वो लटकाया हुआ दो फिक्स पॉइंट पे उसको बांधा हुआ है, और ग्रेविटी के कारण वो इस प्रकार से कर्व बना रहा है, यानी वो कॉमन कंटेनरी बना रहा है। तो उस कंडीशन में उसका इक्वेशन क्या होगा उस कर्व का, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये नॉर्मल से ये थ्योरम है, लेकिन इसी थ्योरम को आपको एग्जाम में कई तरीके से आपसे पूछा गया है। तो एक एक करके आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है मे बी इसके जगह पे वो वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। और बाकी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे कॉमन कंटेनरी का तो वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और भी मैकेनिक्स स्टैटिक्स का जितने भी लेक्चर सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कंटेनरी का लास्ट चैप्टर चालू है। तो इसके बाद हम लोग का स्टैटिक्स खत्म हो जाता है, हम लोग डायनामिक्स की तरफ चलेंगे। और हाँ, मॉडर्न अलजेब्रा का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका, वो नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि आपको इंट्रो में हम बताए थे कॉमन कंटेनरी क्या होता है। जब कोई सिक्कर को दो पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं वो कर्व बनाता है, दैट इज अ कंटेनरी। ओके, तो सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्स बाई एक्सिस है। क्या है? सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्स बाई इस प्रकार से एक्सिस है, राइट। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स है, राइट। ओके, अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए यहाँ पे है, सपोज कीजिए पॉइंट बी यहाँ पे है, और इस पॉइंट पे एक सिक्कर हम बांधते हैं, एक चैन बांधते हैं, तो इस प्रकार से हमारा कर्व लटक जाता है, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस प्रकार से हैंग हो जाता है। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्लियरली लिखा हुआ है फिक्स पॉइंट हैंग्स मतलब होता है लटकना। ओके, उसके बाद बोला है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का भी अब इंट्रो में आपको लेक्चर डिटेल में क्लियर किए। सस्पेंडेड हम लोग उसको कहते हैं कि जो वैसा चीज जिसको एक प्रकार से इस प्रकार से नीचे को आ गया, अगर इसको छोड़ेंगे तो अपना पुनः सेम पोजीशन में आ जाएगा। जैसे लाइक सस्पेंशन ब्रिज होता है, जब भी उस पर व्हीकल जाता है तो पुनः दब जाता है, कर्व कंटेनरी बना देता है, जैसी गाड़ी पास कर जाता है वो पुनः अपने स्थिति में वापस रिटर्न आ जाता है। तो उस केस को हम लोग सस्पेंशन या सस्पेंडेड बोलते हैं, राइट। तो हमारा ये दो हमारा क्या हो गया, ये दो हमारा एक हमारा चैन हो गया, और ये इसको इस प्रकार से यहाँ पे मिला दीजिए, और ये पॉइंट सपोज कीजिए डी हो गया, राइट। अब सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा x, y है, राइट। अब इस पे एक हमको टेंजेंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए इसका इस प्रकार से एक टेंजेंट है, इस प्रकार से टेंजेंट है, और इसी टेंजेंट पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है। क्या? इसी टेंजेंट पे एक टेंशन फोर्स T लग रहा है, और यहाँ एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो साई बना रहा है, राइट, साई बना रहा है। और ये पूरा चैन का जो लंबाई है, सपोज कि ये लंबाई क्या है, L है, तो इसको इधर से इधर तक का जो लंबाई होगा वो L/2 हो जाएगा, राइट, L/2 हो जाएगा। और यहाँ पे सपोज कीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट P है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, L/2 है। क्या है? L/2 है। और यहीं से यहीं तक का डिस्टेंस को हम लोग S भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये S बोलते हैं। अब अभी एक आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आप तो बताए इसका 50 आधा पूरा का L है, तो इसका L/2 हो गया, लेकिन इसका यहीं तक का L/2 क्यों है? आपको माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा। तो देखिए कंटेनरी हमेशा एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, या ये पॉइंट ऊपर होता है, तो जरूरी नहीं है कि जितना इधर है उतना सेम इधर होगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इतना जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ से यहाँ तक ये L/2 है, राइट। और इसी पे हमारा सपोज कीजिए एक फोर्स लग रहा है, वो है WS लग रहा है, राइट, WS लग रहा है। अब एक बात बताइए,
जब भी कोई भी फोर्स लगाएंगे, किसी को आप धक्का देंगे तो रिटर्न आपको लगेगा, रिटर्न आपके तरफ भी फोर्स लगेगा। उसी प्रकार से अगर टेंशन फोर्स इधर से इधर ऊपर को खींच रहा है तो इसके विपरीत में एक फोर्स लगेगा, वो इस प्रकार से फोर्स लग सकता है। सपोज कीजिए इस प्रकार से, जो फोर्स है हमारा टी नोट, क्या है ये हमारा फोर्स टी नोट है, और ये लोएस्ट सबसे नीचे का जो पॉइंट है, सबसे नीचे का पॉइंट हमारा क्या है, सी है, राइट। सबसे नीचे का पॉइंट सी है। और सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है वो स्मॉल सी है, राइट, स्मॉल सी है, इतना है, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा टोटली फिगर ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग केवल जो जो यहाँ पे किए हैं उसको हम लोग लेट कर लेंगे, राइट। चलिए तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, हर बार कभी किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, किसी रिपीटेड बेसिस पे इस पर आया, अगले बार भी आया, मतलब 3-4 साल कंटिन्यूसली पूछा हुआ इस क्वेश्चन को। अब अपने यूनिवर्सिटी में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट ए एंड बी फिक्स्ड पॉइंट and inform have be extensible, okay, have be extensible string is suspended, क्या है, is suspended, राइट। फिर से अगेन हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द लेंथ इज L एंड एंगल, कौन सा, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट बिटवीन एक्स एक्सिस, क्या माने हैं, साई माने हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं, यहाँ पे टेंशन फोर्स, इसी में ऐड करके लिख देते हैं, टेंशन फोर्स टी कॉमा टी नोट, ये दो टेंशन फोर्स हमारा लग रहा है, ओके। और यहाँ पे जो हैंग किया हुआ है फोर्स, यहाँ पे WS लग रहा है। अब ये सारी बात होगी मानने वाली बात। इतना करने के बाद थोड़ा सा आप जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, एक बात हमेशा कॉमन माइंड में रखिए, कोई भी थ्योरम पढ़ने के लिए, स्टैटिक्स का हो या डायनेमिक्स का हो, ये कंसेप्ट हर बार आएगा। क्या हर बार आएगा, देखिए एक लाइन हमारा है टेंजेंट लाइन, राइट। अगर इसको हम रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब जो एंगल है, एंगल के लाइन में आप इस प्रकार से रिजॉल्व करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी है ना, तो टी कॉस साइन हो जाएगा। क्या याद रखना है, एंगल के साइड में कोई भी लाइन जब रिजॉल्व करेंगे, जैसे वर्टिकल लाइन है, अब एंगल इधर है तो इधर को इसको मूव करके ऐसा कर दिए, तो इस प्रकार से कर दिए, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा या जो डिस्टेंस होगा, वो इनटू और कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का साइन थीटा की जगह पर साइन है तो कॉस साइन हो जाएगा, राइट। अब यही चीज को हम लोग थोड़ा टेंजेंट थोड़ा तिरछा ही रहेगा, अब इसको बिल्कुल पैरेलल हम लोग वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर देते हैं, तो किसका है, एंगल का अपोजिट साइड जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टी साइन साइन, राइट। तो ये इतना हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब एक बात आप हमेशा माइंड में रखिए, क्या माइंड में आपको रखना है कि समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होता है। स्टैटिक्स आप इक्विलिब्रियम का स्टडी कर रहे हैं, स्टैटिक्स पर यानी इक्विलिब्रियम बॉडी का स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी फोर्स होता है, अभी फोर्स का क्या समेशन 0 होता है। तो यहाँ पे नाउ करेंगे, नाउ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। पहले हम लोग वर्टिकल फोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर वर्टिकल फोर्स की बात करेंगे इक्वल टू 0, राइट। हमारा वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, इसको वाई पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये टी साइन हो जाएगा और दूसरा WS हो जाएगा, राइट। यही वर्टिकल होगा, दोनों को दो डायरेक्शन है, एक तो अपवर्ड में जा रहा है, एक डाउनवर्ड में आ रहा है। तो अगर आप टी साइन को प्लस में लेते हैं तो इसको माइनस में करना पड़ेगा, इसको माइनस में करना पड़ेगा। आप चाहें तो WS को भी माइनस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसको इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे, टी साइन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका WS, राइट। इतना आ जाएगा। इसको इक्वेशन अभी फिलहाल फर्स्ट मान लीजिए। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ
समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग का हॉरिजेंटल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप हॉरिजेंटल फोर्स में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स में ये देख रहे हैं एक तो टी है जो इधर को फोर्स लग रहा है और एक ये जो रिजॉल्व कर रहे हैं इधर को, इसको उस साइड में लग रहा है, अपोजिट साइड लग रहा है। अगर इसको प्लस ले, चलिए इसको प्लस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं टी नोट को, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा टी कॉस साइन, राइट, इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू को साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा टी नॉट इक्वल टू टी कॉस साइन, राइट। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं टी कॉस साइन इज इक्वल टू टी नोट। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड मान लेंगे, राइट। इसको यहाँ पे इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग, यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड वी गेट, राइट। इसको डिवाइड करेंगे, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को डिवाइड डालने का था इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, टी साइन इज इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई, इक्वेशन सेकेंड क्या था, टी कॉस साइन बाई, हम लोग को क्या था यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे था टी नोट, राइट। ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन साइन हो जाएगा हमारा, टेन साइन। अब ये टी नोट बराबर, याद रखिएगा टी नोट बराबर होता है डब्ल्यू सी, आपको याद रखना है। तो डब्ल्यू एस बाई डब्ल्यू सी, देखिए डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टेन साइन इज इक्वल टू एस, और हमारा यही एस इक्वल टू सी टेन साइन, और यही आपको प्रूफ करना था। हम लोग इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हेंस इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन काटेनरी। तो यहां तक तो ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको ये अगर आपको बोल दिया जाता हैंस आपको प्रूफ करने के लिए बताया जाता है या फाइंड करने के लिए बोला जाता है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन काटेनरी, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलता है तो भी इस केस में रिजल्टेंट इसका सेम होता है। इंट्रिंसिक यहाँ पे सॉरी एन होगा, तो इस इक्वेशन रिजल्टेंट यहाँ पे सेम होता, और यहीं से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन होता है इसी क्वेश्चन को और आप आगे से पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए, या डायरेक्ट इसके बीच के इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन आएगा वहां से पूछेगा। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है इसमें, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन काटेनरी। तो चलिए सबसे पहले आप क्या जानते हैं, वी नो दैट। अब आप जानते हैं कि अभी अभी आपको क्या हम प्रूफ करके दिखाए, तो आपको हम प्रूफ करके दिखाए इंट्रिंसिक इक्वेशन दिखाएं, एस इज इक्वल टू सी टेन साइन, और अगर स्लोप ऑफ द किसी भी लाइन का बोल निकाला या टेंजेंट बोला दिया जाए आपको तो कैसे निकालते, तो टेन साइन इक्वल टू आपको मालूम है, क्या मालूम है, dx बाई डी वाई होता है, राइट, इतना आपको मालूम है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा s इक्वल टू टी डी एक्स बाई डी वाई, राइट। अब इसको फिलहाल यहीं रख दीजिए, फिर से अगेन लेट कीजिए p इक्वल टू डी एक्स बाई डी बाई, यहाँ पे बाई हो जाएगा, राइट, इतना मान लीजिए। और इसको अगेन इसमें हम लोग पुट कर देते हैं s इक्वल टू सी पी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब इसको हम लोग आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहां पे आ जाएगा ds बाई डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा c dp बाई डी एक्स, राइट। और एक फॉर्मूला भी और आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ds बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, राइट, इतना एक फॉर्मूला आता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स, ओके। उसके बाद आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या माने आप, यहाँ पे आप p मान रखे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस पी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे सी डी पी बाई डी एक्स, राइट, इतना हो जाएगा।
अब इसको ए डी को इधर लाने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना जाएगा डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस पी इज इक्वल टू सी डी पी, राइट। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर मिल जाएगा, या इस प्रकार से कर सकते हैं आप, इस प्रकार से भी करके ले सकते हैं डी पी बाई अंडर रूट 1 प्लस पी, राइट। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं डी एक्स बाई डी सी, राइट। अब यहाँ से कैसे हो जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः ये पोजीशन में रिटर्न आपको मिल जाएगा, राइट। अब उसके बाद आप बोथ साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ लिखते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा डी पी बाई अंडर रूट पी इक्वल टू डी एक्स बाई डी सी, राइट। अब इसका डिफरेंशिएट तो सिंपल से आपको मालूम है, लेकिन इसका डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका वैल्यू हो जाता है। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा साइन एच इनवर्स पी हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इसका आपका इक्वेशन आ जाएगा साइन एच इनवर्स पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या एक्स बाई सी प्लस के मान लीजिए यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर हमको ये इक्वेशन मिला है, तो अब इसमें हमको के की वैल्यू चाहिए होगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 0, राइट। इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें पुट करेंगे तो साइन 0 इक्वल टू 0 और ये 0 बाई सी प्लस के, यानी k इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब इसको पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एच इनवर्स p इज इक्वल टू एक्स बाई सी मिल जाएगा, और साइन इनवर्स को अगर उस साइड आप लेके जाएंगे तो मिल जाएगा आपको p इक्वल टू साइन एच एक्स बाई सी, राइट, इतना मिल जाएगा। और p इक्वल टू आपको क्या मालूम है, डी वाई डी एक्स आप माने थे, p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माने थे, तो क्या मिलेगा साइन एच एक्स बाई सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी बाई साइन एच एक्स बाई सी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या मिलेगा, हम इधर सॉल्व करते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एच एक्स बाई सी इंटू डी एक्स, राइट। अब इसका तो बाई हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस एच एक्स, और यहाँ एच एक्स बाई सी, और इनटू में भी आ जाएगा 1 बाई सी आ जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे मिल जाएगा प्लस के, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा वेरिएबल, कांस्टेंट आपका इस प्रकार से हो जाएगा 1 बाई सी आ जाएगा। तो अगेन ये ऊपर चला जाएगा, बाई इज इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाई सी प्लस के। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू सी पुट कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे y इक्वल टू अगर c पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c, और यहाँ पे cos इसकी वैल्यू क्या होता है, cos 0 इक्वल टू क्या 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा c, और यहाँ पे प्लस k हो जाएगा, इसको इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका c माइनस सी, यानी k बराबर यहाँ फिर हमारा क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे k मार डाले थे तो यहाँ पे k1 कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके k1। अब इतना आ गया, अगेन उसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाई सी, और यहाँ इसका हमारा क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा, y इक्वल टू इतना वैल्यू हो जाएगा हम लोग का। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हेंस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कंटेनरी। तो ये इक्वेशन जो आपका प्राप्त हुआ, यही इक्वेशन क्या कहलाता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कंटेनरी। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेंस दिस इक्वेशन इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन काटेनरी, ओके, कॉमन काटेनरी।
तो इस प्रकार से यहाँ एक इस क्वेश्चन को प्रूफ कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बीच बीच से उठा के चले। ये क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग का जो थ्योरम रहेगा वो आप चाहे तो आप यहाँ तक प्रूफ कर लीजिएगा, नहीं तो बीच में जहाँ हम लोग एंड किए तो वहीं तक उसका एंड हो जाता है, तो इतना सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपका चलेगा। लेकिन जो बीच वाला क्वेश्चन था, जो इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो आप डायरेक्ट बीच से उठाइएगा। इसमें हम लोग बीच से उठाए थे, ये बीच से उठाइएगा, ये फिगर नहीं भी बनाइएगा तो इस इक्वेशन के लिए चलेगा, इक्वेशन के लिए। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अब जो भी दो आपको थ्योरम बताए हैं, दो थ्योरम की मदद से हम लोग जितने भी क्वेश्चन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है उसको आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, तो वो भी हम लोग प्रूफ करेंगे। और ये लोग के ये जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अभी बनेगा उसके हेल्प से हम लोग आगे आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं जो आप उसके थ्रू आपका क्वेश्चन बनेगा या वो सेम रिजल्ट को आपसे प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो सबसे पहला जो कंसेप्ट पढ़े हम लोग, y इक्वल टू सी कॉस hx बाई सी पढ़े, राइट। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े dy बाई डी एक्स, ये तो आप बहुत पहले बचपन से ही जानते आ रहे हैं, यानी 10 क्लास से ही जानते आ रहे हैं, साइन hx बाई सी, राइट, ये पढ़े। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और अगला जो कंसेप्ट पढ़े s इक्वल टू tan साइन, राइट, c भी आएगा साथ में। और इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c साइन h बाई एक्स सी, राइट, इतना होता है। यानी s बराबर इसको बोल सकते हैं, s बराबर इसको बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं, यानी तीनों s बराबर है, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगला जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट। अब देखिए इतना है, और इसमें से कोई भी आपको उठा के आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, तो जो आपसे पूछा जाता है उसको प्रूफ करेंगे, बाकी अदरवाइज आप याद रखिएगा अन्य जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग प्रूफ करके चलते हैं, राइट। देखिए आप क्या जानते हैं, वी नो दैट आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू आपका होता है c cos hx बाई सी, राइट, इतना होता है। इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस, देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन है तो h पे स्क्वायर होगा बाई सी, राइट। अब इसको अगर हम लिखें साइन की फॉर्म में तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका फॉर्मूला माइनस में, इसका फॉर्मूला प्लस में होगा, तो प्लस साइन h स्क्वायर एक्स बाई सी, h स्क्वायर एस बाई सी, राइट, इतना होता है। अब इसको c से मल्टीप्लाई कर देते हो, y स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन h स्क्वायर एक्स बाई सी, राइट, इतना हो जाएगा। और इतना बराबर आपका होता है सी स्क्वायर प्लस इतना बराबर हम लोग का s होता है, अभी आपको हम बताए हैं, अभी क्या इतना इक्वल टू s होता है, ओके। तो यहाँ पे s स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया, ये बार बार पूछे जाने वाला इक्वेशन है, बार बार आपका जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यूज होगा, जितने भी 4 आपका इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट बताए हैं वो पूछा आपको यूज होगा, और इस प्रकार से आपको प्रूफ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये देखिए हम लोग का ये वाले प्रूफ हो गया, अब यहाँ से हम लोग अगला प्रूफ करेंगे, इसी से हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो इसी को अब s बराबर क्या है आपका, सेक है, सॉरी s बराबर आपका tan है, तो y स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर tan स्क्वायर बोल सकते हैं, सी स्क्वायर tan स्क्वायर साइन बोल सकते हैं, किससे, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्टेंट, ओके। यहाँ पे अगर आप सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा आपका, tan स्क्वायर साइन आएगा, राइट। अब इतना बराबर आप सेक बोल सकते हैं, इतना बराबर आप क्या बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर साइन बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू सी सेक
साई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू सी सेक साई बोल सकते हैं। ये रिजल्टेंट भी आपसे पूछ लिया जाता है। हर जो भी अब रिजल्टेंट आपसे पूछा गया वो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व कर शो करेगा, आप वहां से नोट डाउन करते चलिएगा सभी क्वेश्चन, राइट। तो ये भी आपका रिजल्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो आई होप ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट आपको 2 प्रूफ करके बताए, आपका सबसे पहला तो ये प्रूफ किए, अगला आपको इसमें नहीं है लेकिन सेक होता है, तो ये प्रूफ करके बताएं। अब हम लोग आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है इसका मेन इंपॉर्टेंट जो भी कुछ बचा है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इससे और रिजल्टेंट से एक और क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम लोग आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जब तक अपना ख्याल रखें, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ईमानदारी से लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।